वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा खारिज। प्रोसिक्यूशन की मुकदमा खारिज करने की इस्तेदा मंजूर। मुकदमे में मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत दीगर अफराद शामिल थे। अदालत ने पुलिस की खराज रिपोर्ट पर महफूज फैसला सुनाते हुए रिपोर्ट मंजूर कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मरीम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जाम साबित नहीं हुए। पुलिस ने मुलजिमों के खिलाफ 2020 में थाना चौंग में मुकदमा दर्ज किया था। 26 नवंबर एहतजाज केस। एटीसी अदालत ने अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म दे दिया। बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने के अहकाम जारी। अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे की समाअत। अलीमा खान नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद अदालत पेश ना हुई। अदालत ने नाजरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अदालत ने अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा मुल्जिमा हर जगह मौजूद होती है लेकिन अदालत पेश नहीं होती। अदालत ने मुकदमे की समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सुहेल आफरीदी को बानी पीटीआई से मिलने दिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी से मुलाकात पर मुल्क का नुकसान नहीं होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। नून लीग से मोहब्बत नहीं, मजबूरी का रिश्ता है। सिस्टम डीरेल हो जाए तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। कोशिश कर रहे हैं मामलात बेहतर हो जाए। पंजाब में स्मोक का राज। फ़ज़ाई आलूदगी में फैसलाबाद सरे फहरिस्त। AQI इंडेक्स 529 रिकॉर्ड। लाहौर का दूसरा नंबर, AQI इंडेक्स 255 रिकॉर्ड। गुजरांवाला का तीसरा नंबर। लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट, शादमान, लॉरमाल टाउनशिप, रावी रोड, समनाबाद स्मोक से बुरी तरह मुतासिर। तर्जुमान महकमे माहौलियात का कहना है कि शहर की फ़ज़ा शहरियों के लिए इंतहाई मुज़र सेहत है। हुकूमती दावे धरे रह गए। लाहौर में नान और खमीरी रोटी 5 रुपए महंगी, रोटी 14 रुपए की मिलेगी। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने कीमतों में इजाफा कर दिया। सदर एसोसिएशन का कहना है गैस बंदिश के बायस तनूर मालिकान LPG गैस और लकड़ी जलाने पर मजबूर हैं। फाइन बोरी की कीमत में 4,500 रुपए से 5,000 रुपए का इजाफा हुआ है। हुकूमत पंजाब का कहना है फाइन आटे की कीमत में इजाफे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। दुकानदारों को नान और खमीरी रोटी का वजन 120 ग्राम रखकर फरोख्त करने की हिदायत की। सादा रोटी का वजन 100 ग्राम रखकर फरोख्त करने की हिदायत की है। पंजाब हुकूमत ने सिंध के लिए गंदम के बीज की फराहमी बंद कर दी। सिंध में लाखों एकड़ गंदम की काश्त मुतासिर होने का खदशा। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत के रवैये के खिलाफ विफाक से सख्त एहतजाज। वज़ीर आज़म से मुदाखलत करके सिंध को गंदम के बीज की फराहमी का मुतालबा किया। कराची पुलिस की हिरासत में मुबैना तशद्दुद से नौजवान जमात। 16 साल इरफान का ताल्लुक बहावलपुर से था। पुलिस हलाक मुलजिम को सिविल अस्पताल ले आई। मेडिकल लीगल ऑफिसर ने मुबैना मुलजिम का पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। वर्षा का कहना है नौजवान पहली बार दोस्तों के साथ कराची घूमने आया था। पुलिस ने आयशा मंजिल से शक की बिना पर हिरासत में लिया। इरफान SIU पुलिस के तशद्दुद से हलाक हुआ। मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हलाकत पर 3 ASI समेत 7 पुलिस एहलकार मुअत्तल। TLP को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। हुकूमत का फैसला किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं, ये एक माइंडसेट के खिलाफ रियासत का फैसला है। TLP जो कर रही थी वो सियासत नहीं, इंतशार था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की निजी TV को गुफ्तगू। कहा यह बात दुरुस्त है कि माजी में कुछ जमातों पर पाबंदियां लगी और उन्होंने नाम तब्दील कर लिया। पार्टी क़यादत ने इत्तेफाक किया है कि माजी की गलतियों को दुरुस्त किया जाए। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 17(2) के तहत लगाई जाएगी। काबीना मंजूरी के बाद वफाकी हुकूमत 15 रोज के अंदर मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। केस बनेगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत के खिलाफ सरगर्म है। सुप्रीम कोर्ट तहरीक लब्बैक को दिफा का मौका फराहम करेगी। सुप्रीम कोर्ट उसे सुनकर पाबंदी बारे हतमी फैसला करेगी। पाबंदी लग गई तो TLP किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी।
मुल्क भर में उसका तंजीमी ढांचा भी खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान और कतर का दो तरफा इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत व सनत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का तवानाई, ज़राअत, IT, सयाहत और बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी के मौक़ों पर जोर। कतरी सरमायाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत शराकत की दावत। शेख फैसल का इक्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के कतर के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमा का मुश्तरका वज़ारती कमीशन के इजलास को ताउन के फ़रोग़ में अहम संग मील करार देने पर इत्तेफाक। मिस्र बरादर इस्लामी मुल्क है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं। दोनों ममालिक का ताउन खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिस्री वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात। वज़ारत दिफा पहुंचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। फील्ड मार्शल ने यादगार और साबिक सदर मोहम्मद अनवर अल सादात की कब्र पर फूल रखे। अमेरिका और इसराइल के दरमियान कशीदगियां बढ़ने लगी। मगरबी किनारे को जम करने की कोशिश की तो इसराइल अमेरिका की तमाम हिमायत खो देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को खबरदार कर दिया। ट्रंप ने इस इक़दाम को अरब दुनिया से किए गए वादों की खिलाफवर्जी करार देते हुए कहा कि ऐसा नहीं होगा और अगर हुआ तो इसराइल अकेला रह जाएगा। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने भी कनेसेट के इब्तदाई वोट को इंतहाई अहमकाना सियासी स्टंट और अमेरिकी क़यादत की तौहीन करार दिया। इसराइली पार्लियामेंट में गजा मगरबी किनारे पर कब्जे का बिल पाकिस्तान, सऊदीया अरब और OIC और अरब लीग समेत 17 ममालिक की मुश्तरका मज़म्मत। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि 1967 से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की आबादी की साख्त, किरदार और कानूनी हैसियत तब्दील करने के इसराइली इक़दाम की कोई अहमियत नहीं है। मशरिकी बैतुल मक़दस का इसराइली में इंज़माम सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक गैर कानूनी है। इसराइल यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात जारी रखने से बाज आए। बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। रुकने कौमी असम्बली सैयद अबरार शाह की बिलावल हाउस में मुलाकात। पीपल्स पार्टी मेहराबपुर के सदर सैयद आकिल शाह और सैयद मुस्तफ़ा शाह भी मौजूद। इलाके में अवामी मसाइल के हल से मुतालिक ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो से स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह की भी मुलाकात। ऐवान की कार्रवाई और कानून साजी के अमल से मुतालिक बातचीत हुई। पाकिस्तान अब इक़्तिसादी इस्तेहकाम के मरहले में दाखिल हो चुका। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरआज़म का निजकारी अमल में मुल्की बिजनेस ग्रुप्स की शमूलियत खुशाइंद है। वज़ीर ख़ज़ाना से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन को मज़ीद गहरा करने पर तबादला ख़याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान की माशी इस्लाहात और माली निज़ाम में पेशरफ्त को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से नीदरलैंड्स के नए सफ़ीर रॉबर्ट जॉन की मुलाकात। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का आज होने वाला इजलास मौखिर। इजलास कल शाम 7 बजे ऐवान सदर में सदर जरदारी की ज़ेर सदारत होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास मुलतवी होने की वजह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी शिरकत बताई जा रही है। सदर चौधरी यासीन की सरबराही में आज़ाद कश्मीर की क़यादत शरीक हुई। फरयाल तालपुर, चौधरी रियाज और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक इजलास में आज़ाद हुकूमत के साथ ताल्लुकात और आइंदा सियासी हिकमत अमली पर अहम फैसला मुतवक्के। बदीन में ट्रैफिक हादसा। सूबाई वज़ीर इस्माइल राहू की बहन हुस्ना राहू समेत 2 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा बदीन में गोलाड़ची के करीब कोरवा के मुकाम पर पेश आया। हसना राहू की को तशवीशनाक हालत में कराची आगा खान हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का हुस्ना राहू के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा, जमहूरियत के लिए मरहुमा हुस्ना राहू की जिद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। SP अदील अकबर को गोली सामने की जानिब से लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। लगने वाली गोली खोपड़ी के अकब से बाहर निकल गई। गोली से SP अदील अकबर का दिमाग शदीद मुतासिर हुआ।
SP عدیل اکبر کی نماز جنازہ پولیس لائنز اسلام آباد میں ادا. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری، پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سویلینز کی شرکت. کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر کا 78واں یوم تاسیس. پاکستان کے قیام کے فوراً بعد مکار بھارت کی کشمیر کو ہڑپ کرنے کی سازشیں شروع ہوئیں. کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ ساز باز کر کے جنت نظیر وادی کو بھارت سے ملانے کا منصوبہ بنایا. 24 اکتوبر 1947 کو کشمیری عوام نے خونی تحریک کی بدولت ڈوگرا راج سے ایک حصے کو آزاد کرایا. جد و جہد کی بدولت آزاد حکومت کا قیام عمل میں آیا. یہ دن کشمیر کی آزادی، خود ارادیت اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. بھمبر میں آزاد کشمیر کا 78واں یوم تاسیس قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. مرکزی تقریب DC آفس سبززار میں ہوئی. سائرن بجا کر دن کا آغاز کیا گیا. پرچم کشائی کے بعد پولیس کے دستے کی سلامی. تقریب میں ملی نغمے گونجتے رہے. آزادی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. صدر، وزیر اعظم اور وزراء کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے. تقریب میں شہدائے کشمیر کو شاندار خراج عقیدت، سرکاری اور نجی عمارتوں پر چراغاں، تعلیمی اداروں میں تقریب اور عوامی مقامات پر پاکستان اور آزاد کشمیر زندہ باد کے نعرے گونجتے رہے. غزہ سے 15,000 فلسطینیوں کو فوری علاج کے لیے بیرون ملک بھیجنے کی ضرورت ہے. عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے بتایا غزہ میں یہ افراد کینسر، دل کی بیماری یا دیگر طویل المدتی امراض میں مبتلا ہیں. ان کا علاج صرف بیرون ملک ممکن ہے. غزہ کی طبی سہولیات جنگ کی وجہ سے مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، اس لیے ان مریضوں کا علاج ملک میں ممکن نہیں ہے. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا پیس ہیومن کی مسجد کا دورہ. وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے مسلم کمیونٹی سے ملاقات بھی کی. کہا برطانیہ کو اپنی رواداری پر فخر ہے. کسی بھی کمیونٹی پر حملے پوری قوم اور ہمارے رواداری پر حملے ہیں. فنڈنگ سے مسلم کمیونٹی کو تحفظ کا احساس ملے گا. برطانوی وزیر اعظم نے نفرت انگیز جرائم اور حملوں سے بچانے کے لیے سیکیورٹی فنڈ میں اضافی 10 ملین پاؤنڈ دینے کا اعلان کیا. رواں ماہ کے آغاز پر مسجد کے دروازے کے ساتھ ایک گاڑی کو آگ لگا دی گئی تھی. پانچ 100 سال بعد کسی برطانوی بادشاہ کی پاپ سے ملاقات. برطانوی بادشاہ چارلز اور ملکہ نے پاپ لیو سے ملاقات کی. شاہی جوڑا سرکاری دورے پر ویٹیکن آیا اور پاپ لیو سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا. بادشاہ چارلز اور ملکہ نے ویٹیکن میں منعقد دعائیہ تقریب میں بھی شرکت کی. کیتھولک چرچ اور چرچ آف انگلینڈ کی ایک ساتھ دعائیہ تقریب تاریخ کا حصہ ہے. 500 برس قبل انگلینڈ کے بادشاہ ہنری ہشتم نے روم سے تعلق توڑ دیا تھا. اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ برطانیہ کے بادشاہ نے دعائیہ تقریب میں شرکت کی. جنوبی بھارت میں تیز رفتار موٹر سائیکل بس سے جا ٹکرائی. تصادم کے بعد بس میں آگ بھڑک اٹھی. حادثے میں 20 افراد ہلاک. بھارتی میڈیا کے مطابق 11 افراد کی شناخت ہو چکی. دیگر کی شناخت کا عمل جاری ہے. بس میں 41 سوار تھے. ریسکیو ٹیم سے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا. میانمار میں سائبر کرائم اڈوں کے خلاف آپریشن. بھارتی اور پاکستانی بھی ملوث نکلے. تھائی لینڈ پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک 677 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو میانمار کی سرحد عبور کر کے داخل ہوئے تھے. یہ افراد میانمار سے ایک ندی کو تیرتے ہوئے سرحد پار پہنچے اور پکڑے گئے. ان میں سے زیادہ تر افراد کا تعلق بھارت، تھائی لینڈ اور پاکستان سے ہے. PSL کی فرنچائز ملتان سلطانز کے مالک علی ترین نے PCB کا لیگل نوٹس پھاڑ دیا. ویڈیو پیغام میں کہا کہ انہیں ایک لیگل نوٹس بھیج کر تنقیدی بیانات واپس لینے اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا. فرنچائز معاہدہ ختم کرنے اور بلیک لسٹ کرنے کی دھمکی بھی دی گئی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں دھمکیوں سے چپ ہو جاؤں گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. مسائل کے حل کے لیے بیٹھنے کو تیار ہوں لیکن آج تک رابطہ نہیں کیا گیا. PCB نے معاہدے کی خلاف ورزی اور PSL کی شہرت کو نقصان پہنچانے کی مہم چلانے پر فرنچائز ملتان سلطانز کو نوٹس جاری کیا تھا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسداد پولیو کا دن منانے کا مقصد عوام میں پولیو کے خلاف آگاہی، موذی مرض کے مکمل خاتمے کے عزم کو دہرانا ہے. پولیو ایک خطرناک وائرس
जो बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर कर सकता है। पोलियो वैक्सीन के जरिए इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर बचाव मुमकिन है। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में रवां साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 30 हो गई। और तुर्किया में शोहर को बीवी का नंबर मोबाइल में मोटी के नाम से महफूज करना महंगा पड़ गया। नाराज बीवी अदालत पहुंच गई। अदालत ने मामले को जज्बाती अजियत करार दे दिया। शोहर को बीवी से माफ़ी मांगने और हर्जाना अदा करने का हुक्म। शोहर को फैसले के खिलाफ अपील पर रिलीफ ना मिला। अदालत का कहना है कि इज़्दिवाजी रिश्ता इज्जत, एहतराम और बराबरी पर कायम होता है। बीवी के लिए ऐसा नाम रखना नामुनासिब है।